Well, that was a little messed up. Hello, what's up? Long time no see. I've been MIA for what, 2 or 3 weeks ever since the motorcycle went kaput. Rode the scooter in between. The motorcycle was parked outside my apartment for at least 2 weeks. I did not have the courage to drag the motorcycle to the service center that screwed up in the first place. And the second service center that is closer to my house, I was skeptical because the very first experience there was not very pleasant. So I had 3 choices. Either take it to the service center, that screwed it up, but that was quite a travel and I did not have RSA. My second option was take it to the nearest service center, scooty se dhakka marwa ke. But then one fine day scooty also kharab ho gayi. Got the scooty fixed, then और जो तीसरा ऑप्शन था obviously it was to take it to a local mechanic. और local mechanic ने सीधा सीधा बोला देखो मेरे को भी पता नहीं है क्या दिक्कत है, मेरे तक घसीट के लाओगे, डू वन थिंग, टेक इट होता ये वाला जो सर्विस सेंटर है. मैंने बोला कि ऐसा ऐसा सीन हुआ था पहले, आई एम नॉट रिलाइंग ऑन इट. सो दे सेड इफ इट्स जैसा क्लच प्लेट का इशू तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं है, दे विल जस्ट सॉर्ट इट आउट. आई टुक इट टू द सर्विस सेंटर जो नियरेस्ट वाला है. तो उसके लिए पहले गया था स्कूटर फिक्स, फिर इस पर जैसे तैसे करके धक्का लगा के वहाँ पहुँचे, लेफ्ट द बाइक देयर and told them it's just the clutch plate or the pressure plate, जो भी होगा वो चेंज करना, just don't go for the whole assembly. And they said okay, we'll check. So the boys were like पूरा assembly चेंज होगा. So पहला सर्विस था मेरे को 4,500 कुछ हज़ार का पड़ा था, और जो फिर इसके बाद ये दूसरा वाला हुआ 6,500 का शायद सही पड़ गया था, जो कम से कम 12,000 के आसपास पहुँच गया था, जो कि शायद ना पहुँचता अगर इन द फर्स्ट प्लेस उन लोगों ने मेरी सुन के क्लच प्लेट चेंज कर ली होती. जो हुआ सो हुआ. आई टोल्ड देम, जो सर्विस सेंटर पे उन्होंने बोला कि क्लच असेंबली चेंज होगा, एंड आई टोल्ड देम जस्ट पैक द ओल्डर असेंबली, टुक द असेंबली होम, ओपन इट अप, टर्न्स आउट इट लुक फाइन एज फक. एकदम ऐसा नया जैसा असेंबली है वो पूरा. इट लुक लाइक एकदम डब्बे से निकाला है, इतना नया था वो. और बस वहाँ से वही पता लग गया कि सर्विस सेंटर वाले उनको काम दहले का नहीं आता, एंड आता भी होगा तो पता नहीं काम चोर होते हैं भोसड़ी वाले. अब जो काम मैं बाहर से 1500-1800 2000 में करवा सकता था, उसके लिए एक तो मेरे को असेंबली के लिए शायद 3,000-3,500 खर्चने पड़े. अब ऑयल चेंज तो ऑब्वियसली होना ही था, और फिर ऑयल फिल्टर भी उसके साथ चेंज हो जाता है, फिर उसका खर्चा अलग पड़ गया. बैक टू बैक 2 सर्विसेज हो गई. बट नाउ वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज दैट रॉयल एनफील्ड का जो इंजन ऑयल है कुछ खास है नहीं है ये. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड नाउ इज आफ्टर आई टच द 1000 किलोमीटर का मार्क, आई एम गोना स्विच टू सिंथेटिक इंजन ऑयल. थोड़ा महंगा है बट आई वांट टू गिव इट अ ट्राई. और एक बड़ी खतरनाक हरकत दिखाता हूँ, ये पता नहीं NHAI की हरकत है, NHAI की होगी और किसकी होगी. तो वैसा होता है ना, यहाँ से मेरे को फ्लाईओवर एंटर करना है और किसी को एग्जिट करना है, तो ऐसे 2 होते हैं, एक एंट्री होता है एक एग्जिट होता है. इन लोगों ने बंद कर दिया है पूरा स्ट्रेच, इट्स क्लोज, और फिर वहाँ पे पीछे सिर्फ एक ही वो रखा है, अब उसी में तुम खुद ही लड़ो झगड़ो, खुद ही मरो. ओनली वन ओपनिंग. अब इसी में एंटर भी करना है, एग्जिट, अलग भोसड़ी के, अब उसी में एंटर भी करना है, एग्जिट भी करना है, बस खुद ही खेलता रहो आपस में. In my previous video must have seen I went out there in the field to just review the motorcycle, और उसी दिन वो क्लच प्लेट फूक गया था. So what happened was while on my way back, पहले गियर पे बाइक थोड़ा चल रहा था, but after a point it just stopped and I got so disheartened and so annoyed, क्योंकि फिर उसके बाद for what 9 odd kilometers I had to धक्का मारो the motorcycle. Plus I still haven't gotten the tire for this thing. इसका जो अभी सामने वाला टायर है वो वही पुराना स्टॉक गंजा टायर है. It's looking pretty in yellow. So जो सामने वाला टायर है वो अभी भी वही गंजा टायर है पड़ा हुआ. So the motorcycle in the rear is rocking the Apollo Trampler XR and I cannot find the Trampler सामने के लिए. मिल ही नहीं रहा है कहीं पे. 2-3 दुकानों में पूछा, उनके पास अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट्स पे कहीं नहीं मिल रहा. Do we have pollution? Okay. Bro. Brother. हवा. After
getting the new clutch assembly, another issue that I'm facing, it's the transition from the first to second gear. It's very hard, it's stiff. Now I don't know if it's because of the new assembly or something that I have to get checked again, and hence my hatred towards the service center yet again. I don't have one issue, there are multiple issues. I have multiple complaints.